जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के पूर्णिमा तिथि है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे 32 पूर्णिमा व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो जरूर लिखना और साथ ही शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलो शिव गौरी गणेश भगवान की जय हो। द्वापर युग में एक बार जसोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन करता पालनहारी हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अंचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जसोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काती नाम के एक नारी थी। वह चंद्रहांस नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेने कर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे ये बताना ही पड़ेगा। तो उन्हें कहा कि निसंतान के घर की भीख पतियों के अनन के समान होती है और जो पतियों को अनन खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण करें। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मणी खुशी खुशी घर आ गया और आकर अपनी बातें सारी पंडितान को बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत के चंडी ने 100वें दिन उनको सवन में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि यह तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा, जिनकी उनकी समर्थ है। आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद में स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः भगवान ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई कि सबने तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण के ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया।
तब ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हुई कि अगर मैं फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपना का और मेरी पूजा का क्या फायदा होगा। तो वह विनाशक श्री कृष्ण की वंदना करने लगे कि गणेश भगवान मुझ पर कृपा करो, इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया। चढ़ने में तो उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी जल्दी जाकर वह अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपने वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा था। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया था ताकि उस पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां व्रत लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना कर जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई तो हम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष का पश्चात इसे वापस ले आना। तो इसके मामा ने कहा ठीक है, आप जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े में बैठाकर पीने का सारा प्रबंध, खाने का प्रबंध कराकर मामा के साथ विदा कर दिया। परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी को नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती जी की आराधना करने लगे। पूर्णिमा मासी का व्रत तो शुरू किए हुए थे, तो इस प्रकार बारंबार उन्होंने 32 पूर्णिमा मासी के व्रतों का उन्होंने पूरा कर दिया। उधर मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वह ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण के एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात में बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। इधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवाना देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्या में जो भी कुछ मिलेगा वह सब हमें दे देना। तो वर के पिता ने कहा स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी का भोजन परोसा गया। तो देवीदास भोजन ना कर सका। वह मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने यह क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगे कि यह तो धर्म के खिलाफ है, अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य के लिए नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास की पत्नी को 4 नंगों जरी, 1 अंगूठी और 1 रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ और मेरे और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक 9 मलिका लगा लो। उसी दिन प्रतिदिन जल के सिंचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित ही
हूँ, यह समझकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आई तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर ये मेरा पति है तो बताएं कि मेरे इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वह भी मुझे दिखाए। तो कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वह बारात खाली वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उसे विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष का ज्वाला से बिसला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापस चला गया, लेकिन इसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया। उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तो उसके बेहोश की दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया, आप उसे प्राण दान दे। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान दे देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के सारे फूल सूख गए हैं तो उसके बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका में फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन कहने लगे कि मेरे पति जिंदा है। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे पति जिंदा है, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा ठीक है। उधर 16वां साल पूरा हो गया था तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस आ रहा था। उधर उनके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहाँ आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने साथ घर ले आए। तो वहाँ पर इकट्ठे हो गए सारे लोग और कन्या ने उस लड़के का पहचान लिया। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल के साथ बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुआ। जैसे हुआ अपने गांव के निकट पहुंचे, उसको देखते ही गांव वाले लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत सी खुश हुए। पुत्र वधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कोई गुण ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने के सारे पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है से भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख और दर्द दूर कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की जय हो। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की थी। उसका बेटा सा परिवार था। उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई गणेश भगवान को बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करती थी। बूढ़ी माई वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो वह एक रोज गणेश जी से कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुम्हें क्या मांगूँ। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना, कल फिर आऊँगा तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है और वह बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
गणेश जी भगवान को कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई। पास जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे, यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछकर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली, मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो वो कहा कि धन मांग, और बहू से पूछा तो बहू ने बोला कि पोता मांग लो। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। बेटा बहू अपने मतलब की बात कर रहे। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया ना तो तू धन मांग और ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन ही जीगी, तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूँगी तो संसार को क्या देखूँगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियों होते तो मैं उनकी आंखों में देखती, आंखों को देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ पर बैठी सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहाँ गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज फिर मैं आया हूँ। तो वो बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो आप कुछ नहीं चाहिए, मुझे आँख दे दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंत काल में मोछ दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बुढ़िया माई जैसा तुमने कहा वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। गणेश जी भगवान जैसा अपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अब सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक तपसी और एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा भगवान का भोग लगाता था, उसके बाद में स्वयं भोजन करता था। दोनों भाइयों में यह नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाई में कहासुनी हो गई। तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान का तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान का सावा से भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते हुए दोनों में जोर जोर से लड़ाई होने लगी। तभी वहाँ पर नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने के कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा तो हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी से ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लपसी बड़ा है
और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट तीर साड़ी अगर हम देते हैं, उसके भेंट स्वरूप अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानियाँ और कहीं सुनी जाती है। तो आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।